हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी जोन में। प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपके स्कूल, आपके कॉलेज समय से खुल नहीं पाए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट के बारे में कि आपका जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें 30% सिलेबस जो कम किया गया है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, मतलब कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपना पूरा सिलेबस देखेंगे जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। आपका जो मैथ है वो एक ही पेपर होता है, लेकिन उसके लिए 2 बुक आप पढ़ते हैं। पहले बुक में 6 चैप्टर होते हैं और दूसरी बुक में 7 चैप्टर होते हैं, मतलब कुल मिला के आपको 13 चैप्टर पढ़ने होते हैं। जिसमें पहला चैप्टर आपका क्या है, संबंध और फलन। दूसरा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा है आव्यूह। चौथा है सारडिक। पांचवा है सांतत्य और अवकलनीयता। छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। सातवां चैप्टर है समाकलन। आठवां चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग। नौवां चैप्टर है अवकल समीकरण। 10वां चैप्टर है सदिश बीजगणित। 11वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। 12वां चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन और 13वां चैप्टर है प्रायिकता। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। लेकिन आपका जो नया सिलेबस है 2020-21 के लिए, उसमें 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संबंध और फलन। संबंध और फलन में आपको संयुक्त फलन नहीं पढ़ना है, फलनों का व्युत्क्रम नहीं पढ़ना है और द्विआधारी संक्रियाएं नहीं पढ़नी है। मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ना है, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं पढ़ना है और बाइनरी ऑपरेशंस नहीं पढ़ने हैं। तो कुल मिला के जो आपका पहला चैप्टर है इसमें आपको 2 ही एक्सरसाइज पढ़ने हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। उसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। उसके आगे के जितने भी टॉपिक हैं वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में आपको त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख नहीं पढ़ने हैं और उनके प्रारंभिक गुणधर्म नहीं पढ़ने हैं। बात आई समझ में? सिर्फ इसमें प्रांत पढ़ना है, परिसर पढ़ना है। आपको फलनों का आलेख नहीं बनाना है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। फिर ये तो दूसरा चैप्टर हो गया। अब अगर बात करें तीसरे और चौथे चैप्टर की, तो तीसरा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, चौथा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। इसके बाद बारी आती है 5वें चैप्टर की। 5वां चैप्टर आपका है क्या है, सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसमें आपको रोले और लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय नहीं पढ़ना है और ना ही उनकी ज्यामितीय व्याख्या और उनका यूज पढ़ना है। ये सभी टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 5वें चैप्टर में आप नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका 6वां चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, ये पूरा पढ़ना है। 7वां जो चैप्टर है समाकलन, ये भी पूरा पढ़ना है। 8वां समाकलनों के अनुप्रयोग, ये भी पूरा पढ़ना है। और 9वां चैप्टर जो आपका है अवकल समीकरण, ये भी पूरा पढ़ना है। तो 6वां, 7वां, 8वां और 9वां चैप्टर पूरा पढ़ना है। 10वें चैप्टर की बात करें जिसका नाम है सदिश बीजगणित, तो इस चैप्टर से आपको सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक हटा दिया गया है। सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल में आप क्या करते थे, a डॉट बी क्रॉस सी निकालते थे, b डॉट सी क्रॉस ए निकालते थे, c डॉट ए क्रॉस बी निकालते थे। ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। इसके बाद बारी आती है 11वें चैप्टर की, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें आपको 2 रेखाओं के बीच का कोण नहीं निकालना है, 2 तलों के बीच का कोण नहीं निकालना है और 1 रेखा और 1 तल के बीच का कोण नहीं निकालना है। कुल मिला के 2 रेखाएं अगर दी गई हैं तो उनके बीच आप कोण नहीं निकालेंगे। 2 तल दिए गए हैं, 2 समतल दिए गए हैं तो उनके बीच का कोण आपको नहीं निकालना है और 1 रेखा और 1 तल के बीच का कोण नहीं निकालना है। मतलब कोण निकालने वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो 11वें चैप्टर से आप कोण के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद 12वें चैप्टर की बात करें तो 12वां चैप्टर है आपका रैखिक प्रोग्रामन। ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। अब बात करते हैं 13वें चैप्टर की। 13वां चैप्टर क्या है, प्रायिकता।
प्रायिकता चैप्टर से आपको यादृच्छिक चर का माध्य नहीं निकालना है और प्रसरण नहीं निकालना है, ये टॉपिक हटा दिया गया है। इसके बाद बर्नौली परीक्षण को हटा दिया गया है और द्विपद बंटन को हटा दिया गया है। मतलब कुल मिला के आपको बेज थ्योरम तक, बेज प्रमेय तक पढ़ना है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 2020-21 का नया सिलेबस, जिसमें 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और एक बार मैं फिर आपसे बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।